આર ગુજરાત દેશમાં આપનું સ્વાગત છે। ફતેવાડી ગુલજાર પાર્ક ગેટ નંબર 3 માં એક 75 વર્ષીય બુઝુર્ગની હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી અને વેજલપુર પોલીસે ગણતરીના કલાકમાં આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને આજે જે જગ્યા પર ઘટના બની તે જગ્યા પર લાઈવ રીકન્સ્ટ્રક્શન કરી દેવામાં આવ્યું હતું અને તમે જોઈ શકો છો કે આરોપીને જાહેરમાં માફી મંગાવી રહ્યો છે અને આરોપી આગળ આવું કૃત્ય નહીં કરે એવું કાયદાનું ભાન કરવામાં આવ્યું છે અને વેજલપુર પોલીસ દ્વારા સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો। રહીશ સૈયદ, અમદાવાદ। बोलना चाहो भाई ये 3 नंबर गुलजार बाग 3 नंबर ने अंदर ये खून થયું છે એ આજ પછી ના થવું જોઈએ અને ખૂનીને કાયદેસરની સજા થવી જોઈએ। यहाँ फांसीની સજા થવી જોઈએ हमारी सरकार तरफથી मांग से सोसाइटी ने। धन्यवाद। मैं यहीं पर रहता हूँ सोसाइटी में मुस्लिम पार्क में। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है, गुलजार पार्क 3 में। और यहाँ पर ये जो पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये पुलिस प्रशासन ने जो आरोपी थे उनको भी लेकर आए न उनसे माफ़ी मंगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ। और ये चीज़ उनके आज के बाद यहाँ पर सोसाइटी में होगी नहीं। पुलिस प्रशासन का मैं बहुत आभार मानता हूँ, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। गुलजार बाग 3 नंबर गेट 1 नंबर है और यहाँ की पब्लिक भी बहुत ही अच्छी है और यहाँ में कोई नुकसान नहीं है। यहाँ की चाकी केटली नहीं है, पान का गल्ला नहीं है। लेकिन ये काम हुआ ये बहुत गलत काम हुआ क्योंकि यहाँ पे जो चाचा को मारा है वो बहुत गलत मारा है। बेचारे ये चाचा को बोलने का मौका भी नहीं दिया। और मैंने ऐसा सुना है कि कार में बैठा हुआ था, उनकी राह देखता था और आके गले में मार दिया। जिस तरीके से मेरे नाना का इसने जो कत्ल किया है वैसे ये नहीं करना चाहिए था। अगर बैठ के समाज में अगर बैठ के चाहते तो समाधान हो सकता था। और वजह रही ये इन्होंने हमारे नाना जी ने इनकी शादी कराई थी और आज के टाइम पे तुम देखोगे कोई भी रिश्ता एक दूसरे का जुड़वाता है तभी रिश्ता होता है। बराबर अपने आप जाके ना कोई बेटी अपनी दे के आएगा ना कोई बेटे को बोलने जाएगा, एक दूसरा बीच में पड़ता है तभी रिश्तेदारी होती है। विवाद ये था इन्होंने शादी कराई थी, ये कुछ मगजमारी करता था, बीबी को नहीं रखता था, परेशान रखता था। अब दूसरी बेटी अगर हमारे घर आती है तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी छोटी बड़ी बातों की हंसी खुशी भी देखनी पड़ती है। आप उसको मार मार करोगे कोई भी बेटी नहीं रुकेगी। भाई की बीवी को भी बिठा दिया था घर पे, भाई की बीवी साथ भी ऐसा ही हुआ था आपका नाना। हाँ तो इनका यही काम रहा है। ये लोग कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो इनकी सोच बहुत गंदी है, जो दहेज को लेके उत्पीड़न करते हैं और कमाते है नहीं, इसलिए परेशान करते हैं अपनी बीवियों को। ये बुजुर्ग को क्यों मारा गया, क्या वजह? बुजुर्ग को इन्होंने शादी कराई थी इसकी, तो शादी को लेके ये अपनी बीवी को तकलीफ देता था, परेशान करता था, बीवी अपने घर चली गई। सीधी सी बात है, कोई भी बेटी अगर घर पे तकलीफ रहेगी तो वो अपने घर पे ही जाएगी, कहाँ जाएगी? तो वो घर चली गई। तो ये जब बार बार तुम बुलाओगे फिर मारोगे फिर वापस जाएगी, उसको परेशान रखोगे, खर्चे को पैसा नहीं दोगे तो तकलीफ तो आनी है। तो मैं चाहता हूँ हर किसी को अपनी बीवी की ध्यान रखना चाहिए। बातचीत तो हुई होगी आपके नाना की और ये जो आरोपी है उसकी, कोई बातचीत हुई थी? कोई नहीं, ये पहले भी इसको बुलवा दिया था, फिर भी इन्होंने दोबारा से हरकत करता है तो फिर बेटी तो जाके रुकेगी ना, कोई भी हो मेरे भाई। तो इसके घर में तो बात हुई होगी कि इनको क्यों मारा, कभी घर पे धमकी देने आता हो? बस ये धमकियां देने आता था, मेरी बीवी को मेरे पास पहुंचवा, तुमने शादी कराई है। हाँ, तो शादी बीच वाला तो शादी कराता है तो आगे का रिश्ता निभाना हमारे हाथ में होता है। हमारी बेटी है, हमारी बीवी है तो हम ही तो ध्यान रखेंगे उसकी बीवी का, ठीक है ना? दो पड़ोसी तो रखेगा नहीं, जिसने शादी करा दी वो तो अलग हो गया। तो हमें खुद से ध्यान रखना है, जब हम परेशान रखेंगे तो वो चली जाएगी। और ये आके बार बार धमकियां देता था कि मेरी बेबी को बुलवाओ, तो उनके हाथ में नहीं है। कोई भी बेटी अपनी बेटी को कैसे छुप भेज देगा? सामने वाला हाँ भेजे तब नहीं भेजता है। उन पे जाके हम रखते हैं तो वो नहीं मना करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उत्पीड़न करता था, मानना तोड़ना, रात बिरात बहुत तकलीफ देता था। इसके गुस्सा इन पे उतारा, वो गुस्सा इसने इनके ऊपर, नाना के ऊपर उतार दिया। तो मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं बिल्कुल बेकसूर? हाँ बेकसूर थे, ये बिल्कुल बेकसूर थे और बेकसूर को मारा है।